वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी पाठशाला। हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी कक्षा गुरुजी पाठशाला में। आज हम गुरुजी पाठशाला में कक्षा 12 की पहली पोयम माय मदर एट 66 देखेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो जो माय मदर एट 66 पोयम है, ये हमारी इंडियन पोएटेस कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। सबसे पहले देखते हैं कि जो माय मदर एट 66 है, इस पोयम की थीम क्या है। तो माय मदर एट 66 की पोयम की थीम है ग्रोविंग एज, बढ़ती हुई उम्र। मतलब जैसे हम और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है और वो जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांगर हो जाता है समय के बढ़ने के साथ साथ। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हमको लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय के अंदर ही अपने माता पिता को खो देंगे। तो कैसी फीलिंग आती है, तो कैसा हमको लगता है, उसी को पूरी तरीके से वेल डिस्क्राइब्ड किया है हमारी इंडियन पोएटेस कमला दास जी ने। तो आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने बोर्ड को दो तरफ डिवाइड कर दिया है। एक ये पार्ट है जहाँ पे मैंने हार्ड वर्ड लिख दिए हैं आपके लिए, और ये एक पार्ट चलेगा जिसमें आपकी पोयम चलेगी, जिसको मैं डिस्क्राइब करता चलूँगा। आपको करना क्या है, एक कॉपी पेन ले लेना है और जितने भी मैंने हार्ड वर्ड बताए हैं उनको एक कॉपी पे नोट कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम के टाइम आप इन हार्ड वर्ड को देख के जो पोयम है इसका अच्छे से मतलब निकाल पाए। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। जो पोएटेस कमला दास है वो कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ड्राइव कर रही हैं कौन? कमला दास। जो पोएटेस है वो कमला दास ड्राइव कर रही थी अपनी कार। कहाँ से? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन मतलब कोचीन जाने के लिए। अपने माता पिता के घर से कोचीन जाने के लिए जो पोएटेस कमला दास है वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए ले जा रही थी, और उनके पास की सीट पे जो उनकी मदर थी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, और वो अपनी माता को अपनी पास वाली सीट पे बैठे देखती हैं। अब जो उनकी माता होती हैं वो गाड़ी लगातार चल रही है इसलिए वो बहुत ही थक गई हैं, जिसके कारण वो क्या करती हैं, नैप लेने लगती हैं या हाफ स्लीप लेती हैं। तो जब उनकी जो मदर है वो हाफ स्लीप ले रही होती है, नैप ले रही होती हैं, तो जो पोएटेस कमला दास है वो अपनी माता को बहुत ही ध्यान से नोटिस करती हैं। और जब वो अपनी माता को नोटिस करती हैं तो उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ उनके लिए एडजेक्टिव का यूज किया उन्होंने। क्या किया है, जो उनकी माता होती है वो क्या कर रही होती है, डोज। डोज मतलब होता है क्या, ऊँगना। उनकी माता क्या कर रही होती है, ऊँग रही होती है, मतलब हाफ स्लीप में है, ओपन माउथेड। और जब वो ऊँग रही है तो उनका जो मुंह है वो हाफ ओपन है। हर फेस एशन लाइक, जो उनका फेस है वो एशन लाइक मतलब पीला पड़ गया है। जो उनका चेहरा है वो पीला पड़ गया है, मतलब जो एज है वो उनको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। इसलिए जो उनकी चेहरे की एनर्जी है वो डाउन हो गई है और उनका जो चेहरा है वो पेल हो गया है। दैट ऑफ अ कॉर्पस, जो उनकी मदर है जब वो हाफ नैप कर रही होती हैं तो एक कॉर्पस किससे लग रही होती हैं, इसका मतलब है लग रही होती है कैसे, एक डेड बॉडी के तरीके से। जैसे एक डेड बॉडी बहुत ही स्टिल होती है, कोई मूवमेंट नहीं करती है, उसकी एनर्जी चली जाती है, उसका ग्लो चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जो उनकी मदर हैं तो वो इतनी ज़्यादा एजड हो चुकी हैं कि उनकी बॉडी से जो ग्लो है वो चला गया है। वो अपने माउथ को ओपन किए हुए लेटी हैं और क्या कर रही हैं, हाफ नैप ले रही हैं। तो वो एकदम सेम वैसे ही लग रही हैं जैसे एक डेड बॉडी लगती है ना। लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। पेन। तो जब वो अपनी माता को ऐसी कंडीशन में देखती है तो उनको बहुत ही पेन होता है। पोएटेस कमला दास को बहुत ही पेन होता है कि उनकी जो मदर है वो आज किस स्टेज पे पहुंच गई हैं। एंड रियलाइज विद दैट, और इसके साथ ही उनको महसूस होता है कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी बूढ़ी वो दिखाई पड़ रही हैं। देखिए जैसे हमारी जो एज वो बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी फिजिकल कंडीशन है वो गिरती रहती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी फिजिकल कंडीशन को कैसा रखते हैं, वेल मेंटेन रखते हैं। तो जो एज है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो जो एज है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जो उनकी मदर है उन्होंने अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग नहीं रखा है, इसलिए जो एज है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से क्या हो गई है, इफेक्ट कर रही है। तो वही कह रही है कि एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया विद दैट, इसके साथ ही कि शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, कि वो जितनी दिखाई पड़ रही उतनी ज़्यादा क्या है, बूढ़ी है। तो इनसे ये सभी चीज़ें जो होती है ये पोएटेस को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। इसलिए वो इन विचारों से दूर, मतलब इन आइडिया को दूर करने के लिए वो अपनी कार की विंडो से बाहर देखती है। और जब वो अपनी कार की विंडो से बाहर देखती है तो कैसा एटमॉस्फेयर पर आती हैं, लिखा हुआ है बट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर करती हैं। एंड लुक्ड आउट एट
और बाहर देखती हैं। बाहर देखती है क्या? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं। तो जब आप फास्ट मूविंग व्हीकल में बैठेंगे तो जो हमारी कार जब या जो व्हीकल है वो आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे जो पेड़ होंगे वो पीछे की तरफ आएंगे। ये इंडिकेट करता है कि जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे जो चीज़ें होती हैं वो हमारी धीमे धीमे पीछे की ओर छूटना शुरू करती हैं। न मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट दियर होम्स, मेरी चिल्ड्रन जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घर के बाहर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पोएटेस है वो एयरपोर्ट पहुँच गई हैं और एयरपोर्ट पे जब उनकी सिक्योरिटी चेक हो जाती है उसके बाद क्या होता है, वो स्टैंड अ फ्यू यार्ड अवे। जब वो सिक्योरिटी चेक होती है तो अपनी माता से कुछ ही कदम दूर पे जाके खड़ी हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर वो अपनी माता को डिस्क्राइब करती हैं कुछ शब्दों में और लिखा हुआ है वैन। तो जो अपनी माता सिक्योरिटी चेक के बाद वो जब थोड़ी दूर खड़ी होती हैं तो अपनी माता को फिर से पलट के देखती हैं। तो अपनी माता को जब फिर से पलट के देखती हैं तो क्या डिस्क्राइब करती है अपनी माता को, कैसी दिख रही थी? वैन। वैन का मतलब कलरलेस, मतलब पेल, मतलब येलोविश, एज अ लेट विंटर मून। और वो अपनी मदर को कंपेयर करती हैं लेट विंटर मून से। इसका मतलब क्या है, जैसे जब विंटर आती हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो फॉगी हो जाता है और जो स्काई है वो क्लाउडी हो जाता है, इसलिए जो मून का लस्टर है, जो ग्लो है, वो धीमे से छिप जाता है, पूरी तरीके से दिख नहीं पाता है। उसी तरीके से जब एज आती है तो जो ह्यूमंस हैं उनका जो ग्लो है, उनका जो लस्टर है ना, उनकी जो एनर्जी है वो एज की वजह से क्या हो जाती है? डिम पड़ जाती है। तो ठीक उसी तरीके से इसीलिए उन्होंने पोएटस ने अपनी मदर को लेट विंटर की मून से क्या किया है? कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। और जो पोएटस होती हैं वो अपने पुराने दर्द को महसूस करती हैं। अब ओल्ड फेमिलियर एज का मतलब क्या है? देखिए, जब जो पोएटस थी या कोई भी बच्चा होता है वो बचपन में ही अपनी माता को खोने से डरता है। अब जब पोएटस फिर से जा रही हैं कोचीन तो वो सोचती हैं कि पता नहीं मैं यहाँ पे अपनी मदर को छोड़ के जा रही हूँ, अब पता नहीं मैं अपने मदर से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। तो एक बार जो अपनी मदर से सेपरेशन का फियर है वो फिर से दिखाई पड़ता है। तो वही कह रही है, एंड रियलाइज माई ओल्ड फेमिलियर एज। और अब मैं अपना पुराना जाना पहचाना दर्द फिर से महसूस करती हूँ। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो पोएटेस है वो अपनी मदर को ये नहीं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा टेंस्ड है, वो कितनी ज़्यादा ट्रबल्ड है, वो अपनी माता को दिखाना नहीं चाहती हैं। नहीं तो उनकी जो माता है वो भी क्या हो जाएंगी? परेशान हो जाएंगी उनसे सेपरेशन के टाइम। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने किसने? पोएटस ने। लेकिन पोएटस ने जो कुछ भी कहा वो क्या कहा? सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलने फिर आऊँगी। मतलब जो पोएटस है उसके अंदर अभी ये होप है कि वो क्या करेगी, अभी उसके पास एक अनदर चांस है टू सी हर मदर अगेन। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो पोएटस होती हैं वो क्या करती हैं? केवल स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 स्माइल लिखे हैं, तीनों स्माइलों का मतलब अलग अलग है। एक बार वो स्माइल करती हैं होप, मतलब उनके अंदर अब भी ये होप है कि अपनी मदर को दोबारा देख पाएंगी, इसलिए वो स्माइल करती हैं। दूसरा स्माइल है ब्रेवरी, मतलब अपनी बहादुरी को शो करने के लिए, अपनी मदर के सामने ब्रेव फ्रंट रखने के लिए। वो ये नहीं दिखाना चाहती अपनी माता को कितनी ज़्यादा परेशान है उनके सेपरेशन के टाइम। द थर्ड इज हाइड हर फियर, वो जानती हैं कि उनकी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और जल्दी ही वो अपनी माता से सेपरेट हो जाएंगी, इसलिए वो अपने फियर को हाइड करने के लिए क्या करती हैं? एक बार फिर से स्माइल करती हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी रह गई है आपको, तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप वीडियो देखा करिए तो नीचे कमेंट में बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए गुरुजी पाठशाला को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो कार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।